नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया। cookingeexam.in पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आलू पराठे विद फुल थाली। तो देर किस बात की, चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया हुआ है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हमने रफली लिया हुआ है बिना किसी मेजरमेंट के, और फिर यहाँ पर हमने डाला हुआ है थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक, और यहीं पर हम डालेंगे थोड़ी सी दही, और इन तीनों चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और कभी भी आप पराठे बनाइए, कोई भी पराठे बनाइए, तो सजेशन हम यही देंगे कि आप इन तीनों चीज़ों को ऐड ज़रूर करिएगा, आपके पराठों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पानी को हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम गूँथेंगे। अगर आप बात करिए पराठे के आटे का, आलू के पराठे के आटे का, तो वो थोड़े गीले होते हैं, बहते हुए होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें डायरेक्टली एक साथ पानी डाल देना है और गीला कर लेना है। पहले आप अपने आटे को पानी थोड़ा थोड़ा डालकर गूँथिए। उसके बाद जब ये पूरा डो तैयार हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो इस तरीके से, जैसा कि अभी मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर ये हमारा आटा हार्ड है, तो यहाँ पर हम पानी छिड़क कर अच्छे से गूँथेंगे, जिससे कि इसमें खिंचाव आए। तो यहाँ पर ये देखिए, हम पानी छिड़क कर अच्छे से इसे गूँथ लेंगे। अगर आप बात करिए इस आटे को गूँथने में मैंने कितना समय दिया है, तो लगभग मैंने 7 से 8 मिनट तक इस आटे को अच्छे से मसला है। और अगर आप फ्रिज में रखते हैं, पराठे को बनाने से 1 घंटे पहले अपने आटे को ज़रूर से निकाल लें, जिससे उसमें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, हार्ड ना हो। और यहाँ पर ये देखिए, ये हमने लिए हैं प्याज और ये आलू और प्याज हम दोनों ही फिलिंग्स में भी यूज़ करेंगे, और इसी आलू में हम थोड़ा सा सब्ज़ी भी बनाएंगे। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से छील लेते हैं। और इधर हम तैयारी करते हैं अपनी थोड़ी सी सब्जियों की। तो इसके लिए मैंने लिया है टमाटर, और ये है धनिया, और ये प्याज। ये सारे हमारे सब्ज़ी के लिए हैं। और इससे पहले हम थोड़ा सा फिलिंग्स तैयार करेंगे अपने पराठों का। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 आलू, और ये 2 प्याज जो मैंने आपको दिखाए थे वो छोटे छोटे मैंने कट कर लिए हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, और यहाँ पर ही हम डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए होता है। यहाँ पर डाला हमने अमचूर, ज़रूर से डालिएगा। और ये है दमालू मसाला। दमालू मसाला 1 चम्मच डालिएगा, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 5 आलू में 1 चम्मच। और यहीं पर मैंने डाला थोड़ा सा मिर्च को आप थोड़ा सा बारीक कट कर लें, और इसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और सारे इस तरीके से मैश कर लें। हमारे आलू ठंडे होने चाहिए। उबाल करके आप लगभग 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब थोड़े से ठंडे हो जाएं तभी आप पराठे बनाइएगा, अदरवाइज ये गीले हो जाते हैं, चिपचिपे। हमें कभी भी पराठे बनाने हो तो हमारे आलू चिपचिपे नहीं होने चाहिए, बहते नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया मैंने डाला, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू भी थोड़ा सूखा होना चाहिए। सूखा आलू रहेगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और आटा थोड़ा सा सॉफ्ट गीला होना चाहिए, जिससे वो फटे नहीं। तो हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और फिलिंग्स भी रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। ये मिर्ची मुझे देखकर डर लग रही है, आप मत डरिएगा। इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए रखा है कि अगर आपको यूज़ करना हो तो आप बारीक कट करके यूज़ कर लें। इसको हमने नहीं यूज़ किया है। और ये हमारी सब्ज़ी की तैयारी। मैंने इसके लिए लिया है सबसे पहले देसी घी, थोड़ा सा 1 चम्मच, आधा ही चम्मच डाल लीजिए, जितना आपको थोड़ा सा डालना है बस। और यहाँ पर हमने डाला जीरा, और यही डरावनी थोड़ी सी मिर्च ज़रूर से डालकर इस तरीके से इसको भून लेंगे। और जैसे ही चटक जाए हम डालेंगे टमाटर। यहाँ हम प्याज या लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। ये जो इस तरह की जो सब्ज़ी बन रही है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है हमारे पराठों के साथ। तो ये टमाटर हम थोड़ा सा नमक डालकर, सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक डालने से सारे नमकों का अपना टेस्ट होता है, तो एक बार सेंधा नमक भी डालकर देखिएगा कैसा लगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा डालकर मिक्स कर लेंगे, और इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे सॉफ्ट होने के लिए। और ये देखिए 5 मिनट के बाद ये जो हमारा टमाटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। जलने मत दीजिएगा, बीच बीच में देखते रहिएगा। और जब इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए तो यहीं पर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो कंपल्सरी हैं, कोई भी चीज़ ऑप्शनल मैंने यहाँ पर नहीं डाली है। उसके बाद हम डालेंगे पानी। 1 फुल ग्लास आप पानी यहाँ पर डाल दीजिए, या जैसा भी आपको ग्रेवी चाहिए हो। और यहाँ पर ये देखिए
ये मैंने आलू 2 लिए हैं, उसको भी मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है। ये जो सब्ज़ी बनती है थोड़ी ग्रेवी में ही अच्छी लगती है, चटनी की तरह। चूँकि आपके पराठे होते हैं, पराठे के साथ कुछ बहता हुआ चाहिए होगा, तो उसके लिए लिक्विड ही सब्ज़ी बनाएंगे और इस तरह की सब्ज़ी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है हमारे पराठों के साथ। तो एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा कैसी बनती है और दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। हमारी सब्ज़ी लगभग 5 मिनट में रेडी हो जाती है। बस धनिया स्प्रिंकल कर दीजिए और हमारी सब्ज़ी हो गई बिल्कुल रेडी। आप चाहें तो आलू घटा लें, लेकिन टमाटर मत घटाइएगा। टमाटर की क्वांटिटी आलू के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। और इधर ये देखिए हमारे आटे में खिंचाव देखिए आप, कितना अच्छा सा टेक्सचर है हमारे आटे का। तो इधर अब हम बनाते हैं इसकी। अब यहाँ पर हम आपको दोनों तरीके दिखाएंगे। हम यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल तरीका भी बताएंगे बेलने का, और जो नया तरीका है सिंपल तरीका उसे भी दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिशनल के लिए। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। बनाने के बाद इसको हल्का सा बेल लीजिए और फिलिंग्स हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको भर दिया है। कभी भी आप इस तरीके से फिलिंग भरिए तो बहुत ज़्यादा मत भरिए, इतनी जगह हो कि उनको जब बंद किया जाए तो उनके किनारे किनारे थोड़ी सी जगह हो। जब वो ओवर भर देते हैं और जब वो दबता है तो फट जाता है, तो इस वजह से ओवर भरने से भी बचिए। और यहाँ पर ये देखिए इसको आटा लगा लगा कर इस तरीके से हम, आप चाहे तो हाथ से ही बड़ा कर ले, मैंने इतना सॉफ्ट आटा लगाया है। और पराठे, जो आलू के पराठे बनाने का राज होता है वो यही होता है, थोड़ा सॉफ्ट खींचने वाला आटा लगाना होता है। इस तरीके से आप चाहें तो हाथ से बना ले और आप चाहें तो थोड़ा सा बेल लें। मैंने यहाँ पर बेल भी लिया है, हल्का सा बेलन चला दिया है। इसको मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है, आप जैसा प्रेफर करें, मोटा पतला आप बना सकते हैं। मैंने मोटा पतला दोनों बनाया है, एक ही मोटा बनाया मैंने। जो मोटे होते हैं, छेद नहीं होते बेलते दौरान, वो फूलते बहुत अच्छे से हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अब हम थोड़ा सा आपको पतला बना कर दिखाएंगे। उसके लिए ये प्रोसेस हमारा यही रहेगा। और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पैक कर देंगे। और ये देखिए इसको आप चाहे तो बाहर कर दें इस पोर्शन को, और आप चाहे तो उसी में लगा रहने दें, उसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हम थोड़ा सा पतला ही बनाएंगे। पतले पराठों का अपना टेस्ट है और मोटे पराठों का अपना, तो आप जैसा प्रेफर करें आप पर डिपेंड करता है। और अगर मोटा बनाइए तो थोड़ा सा देर तक सेकिए, क्योंकि अच्छे से पकते नहीं हैं। और पतला बनाइए तो फिर फटाफट पक जाते हैं और काफ़ी क्रिस्पी होते हैं। और इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। देखिए आप मेरे फिलिंग्स भी देख पा रहे हैं। और इसको मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसकी सिकाई कर लेते हैं, फिर हम आपको एक और तरीका बताएंगे भरने का। तो यहाँ पर ये हमने बेल लिया है। अब चलिए थोड़ा सा सेकते हैं। तो सेकने के लिए सबसे पहले मैंने लिया हुआ है पतला वाला। हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम हाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारे जो पराठे के लिए अच्छे नहीं होते, या तो आपका पराठा कच्चा रह जाएगा और बहुत ज़्यादा पकता है, बहुत जल्दी पक जाता है, तो फूलने वाले चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर आप करेंगे। और तेल या ऑयल तभी लगाइए जब 2 से 3 बार उसे फ्लिप कर लीजिए, टर्न कर लीजिए दोनों साइड तब। और यहाँ पर ये देखिए मैंने तो आज रिफाइंड यूज़ किया है। फिलहाल आप सरसों का तेल या देसी घी या रिफाइंड ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। मेरा ये पराठा बिल्कुल पक चुका है। इसी तरीके से मैंने आपको दूसरा पराठा भी दिखा दिया। तो बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट पराठे बने हैं। और ये सारा का सारा कमाल होता है आटे का और फिलिंग्स का। और यहाँ पर देखिए मेरा मोटा पराठा था, जिसको मैंने मोटा रखा है कि छेद ना हो बेलने के दौरान, जिससे ये फूले। तो ये फूल भी बहुत आसानी से जाएंगे। को एक और तरीका बताते हैं फिलिंग्स का। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से 2 छोटी या जिस भी साइज़ की आपको बनानी हो आप बना लीजिए। और फिर इस तरीके से चम्मच से या हाथ से आप इसको फिल कर लीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए। और फिर 2 को लेकर ज्वाइंट कर दीजिए, 2 पराठों को लेकर इस तरीके से ज्वाइंट कर दीजिए। और कॉर्नर से थोड़ा सा दोनों तरफ दबा दीजिए हाथों से चारों तरफ। और दबाने के बाद इसको बेल लीजिए पतला होने तक। और यहाँ पर ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं भी मोटे के लिए ही ये फूल रहे हैं। तो पतला कर लेते हैं और फिलिंग्स दिखने लगती है तो थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे, फूलने में थोड़ी कम ही फूलेंगे। इस तरीके से आप बना लीजिए।
और यहाँ पर ये देखिए, हम आपको 2 से 3 पराठे दिखा रहे हैं जो कि मोटे बनाए हैं मैंने, वो बड़े आसानी से फूल जा रहे हैं। इस तरीके से दबा दीजिए जहाँ से आपको लगे कि गैस निकल रही है। बहुत ही आसानी से हमारे पराठे बन जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, हमने ये थाली आपके लिए सर्व की है जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा दही, सब्जी, नींबू का खट्टा मीठा अचार और ये है हमारे पराठे। बहुत ही टेस्टी पराठे बने हैं और अगर आप एक बार इस तरह की सब्जी और पराठे बनाकर खाएंगे तो आई एम श्योर बार बार आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। और ये देखिए, अगर आप बात करिए यहाँ पर रायते, तो रायते भी बहुत अच्छा सा टेस्ट देते हैं। हमने तो सिर्फ सिंपल दही सर्व किया है। और हम आपको अब दिखाते हैं फिलिंग्स थोड़ा सा नाइफ से कट करके। यहाँ पर देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये सारी फिलिंग्स इवनली चारों तरफ फैली हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये ट्रेडिशनल तरीके से बेला हुआ पराठा है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, फिलिंग्स बहुत ही अच्छे से फैली है। और ये मैंने थोड़ा सा जो प्याज है मैंने बड़े ही काटे थे, रफली चॉप किए थे, लेकिन आप छोटे ही काटिएगा। छोटे काटने से ज़्यादा अच्छा रहता है, परेशानी कम होती है अगर आप फुले फुले पराठे पसंद करते हैं तो।